विक्रम सर, पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के लिए सूत्र का निगमन किया था। आज हम लोग की शुरुआत होगी विभव प्रवणता से। किससे शुरुआत होगी? विभव प्रवणता से। तो सबसे पहले जहन में यह बात आ जाना स्वाभाविक है कि विभव प्रवणता कहते किसे हैं। ये एक छोटी डिफिनीशन है, इसका ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया जा रहा है। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। मान लीजिए यहां लिखेंगे, माना वैद्युत क्षेत्र किसी वैद्युत क्षेत्र में r दूरी तय करने पर या फिर इसको हम डेल r रिप्रेजेंट कर देते हैं। तय करने पर कुल विभव v से बढ़कर v प्लस डेल v हो जाता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में डेल r दूरी तय करते हैं। कितनी दूरी तय करते हैं? हम डेल r दूरी तय करते हैं। चूंकि अति सूक्ष्म डिस्टेंस तय कर रहे हैं, इसमें इसके विभव में वृद्धि कितनी होगी? अति सूक्ष्म होगी। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? विभव प्रवणता निकाल लें। बराबर क्या होगा? दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी। विभव परिवर्तन पहले लास्ट में हमारा विभव कितना बढ़ गया? v प्लस डेल v हो गया। पहले कितना था? v था, अपान डेल r। यहाँ v प्लस डेल v माइनस v अपान डेल r, डेल r, v से v कट गया। यानी विभव प्रवणता बराबर क्या मिला? डेल v अपान डेल r। जहां डेल v क्या है? विभव है। डेल r क्या है? दूरी है। ठीक है, विभव प्रवणता बराबर क्या हुआ? डेल v अपान डेल r। जहां डेल v क्या है? विभव परिवर्तन है। डेल r हमारा क्या है? दूरी है। क्या है? दूरी है। अब आइए हम लोग इसके मात्रक और बीमा की बात करते हैं कि या इसका मात्रक क्या होगा और इसकी बीमा क्या होगी। तो सबसे पहले इसका मात्रक निकाल लेते हैं।
मात्रक। सूत्र क्या है? डेल वी अपान डेल आर। वी क्या है? विभव है। विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है बटे डेल आर। आर का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यानी ये क्या बनेगा? वोल्ट प्रति मीटर बनेगा। इसका एक अन्य मात्रक और होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति। इसका एक अन्य मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब बात आती है इसके डायमेंशन की, यानी बीमा की। अब आप बीमा चाहे तो यहां से निकाल लें, चाहे तो यहां से निकाल लें। इसमें आपको विभव की बीमा लिखनी होगी और मीटर की बीमा लिखनी होगी। इसमें किसकी लिखनी होगी? न्यूटन यानी बल की बीमा लिखनी होगी, और कूलाम यानी 80 आवेश की बीमा लिखनी होगी। तो आइए हम यहीं से निकाल लेते हैं। मात्र क्या है? यहाँ पर वोल्ट है बटे क्या है? मीटर। अब आपको विभव की बीमा बताई गई है। विभव की बीमा क्या होती है? विभव की बीमा होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। यहाँ मीटर है, इसकी बीमा क्या होती है? केवल एल होती है। एक एल से एक एल कट जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ? एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एम एल टी की पावर -1 ए की टी की पावर -3 ए की पावर -1। यही हमारी इसकी क्या हो गई? बीमा हो गई। तो विभव प्रवणता के हमने आपको डिफिनीशन बता दिया, सूत्र हमने बता दिया, मात्रक भी आप लोगों ने देख लिया, और क्या देख लिया? बीमा देख लिया। तो बस यही तक है, इतना हमारा टॉपिक इसमें। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो अब आइए अगली चर्चा हम लोग क्या करते हैं? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। क्या है? यहाँ लिखेंगे माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। माना क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें ये हमारी डिस्टेंस क्या है? dr दूरी पर विभव क्रमशः, यहाँ क्या है? v विभव है तथा क्या है? v माइनस डेल v है। हमको करना क्या है? हमको करना क्या है? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या निकालना है? संबंध निकालना है। क्या निकालना है? संबंध निकालना है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश रखा गया है तथा मान लीजिए यहाँ पर परीक्षण आवेश का Q0 है। अब Q0 पर कार्यरत बल F बराबर क्या होता है? Q0 इंटू Q इंटू E होता है। क्या होता है? Q इंटू E होता है। तो यहाँ पर हमारा परीक्षण आवेश क्या है? Q0 है, उसके बाद क्या है? इंटू क्या है? E है। Q0 इंटू क्या है? E है। अब परीक्षण आवेश को देखिए होता क्या है कि यहां पर जैसे मान लीजिए विस्थापन हमारा कितना है? डेल आर है। डेल आर है, किधर से किधर जा रहा है? ये V से A से किधर जा रहा है? B की तरफ। लेकिन जब इसको हम B से A की तरफ ले जाएंगे, B से किधर की तरफ ले जाएंगे? B से A की तरफ ले जाएंगे, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा।
एक चीज दिमाग में फिर आ सकती है प्यारे विद्यार्थियों कि विस्थापन कभी माइनस में नहीं होता, कि विस्थापन कभी माइनस में नहीं होता है, लेकिन यह है कि यहां पर चूंकि दिशा चेंज हो रही है इसलिए हमको माइनस का चिन्ह यहां पर लगाना पड़ेगा। तो परीक्षण आवेश द्वारा वैद्युत बल के विरुद्ध B से A तक जाने में कृत कार्य। अब आपको पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य को W से, बल कितना लगा है Q0 इंटू E, विस्थापन हमारा क्या है माइनस डेल R है। क्या है विस्थापन हमारा क्या है डेल R है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है, या फिर इसको dV कर देते हैं, dW बराबर क्या होगा Q0E इंटू माइनस में क्या होता है डेल R होता है। अब उसके बाद आपको पता है अभी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, हाँ, डेल V, विभव बराबर क्या होता है dV अपान Q0 होता है। dV बराबर क्या होता है dW अपान Q0। विभव बराबर क्या होता है कार्य बटे आवेश। अब यहां से देखिए इसको इधर लाइए, dW अपान, इसको थोड़ा सा साइड में समझेंगे, इसके बाद की टॉपिक हम यहां लिख देते हैं। dW अपान Q0 बराबर क्या होगा E इंटू माइनस में डेल R। अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं डेल V लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डेल V लिख सकते हैं, बराबर E इंटू माइनस में डेल R। अब यहां से अगर हम E बराबर निकालेंगे तो dV अपान में माइनस है डेल R। E बराबर में क्या निकला, E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। डेल V क्या है विभव है, डेल R क्या है विस्थापन है। और अभी अभी आपने देखा कि dV अपान डेल R बराबर ही क्या होता है विभव प्रवणता होता है। क्या होता है विभव प्रवणता होता है। तो विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में यही संबंध है कि विभव प्रवणता किसके इक्वल होती है विद्युत क्षेत्र के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है विद्युत क्षेत्र के इक्वल होती है। रही बात इसके मात्रक की, मात्रक और बीमा सारी चीजें वही होंगी। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आज की दोनों टॉपिक, आज के वीडियो लेक्चर में हम इतनी ही चर्चा करते हैं। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8858195865 पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.